औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑटोकैड सिविल 3D की वीडियो की टिप्स एंड ट्रिक्स में खुशामदीद। तो ये फ़ाइल मुझे एक दोस्त ने भेजी थी, इंशाल्लाह इस पे भी मैं वीडियो को बनाना हूँ। उन्होंने पूछा था कि इस पे हम अलाइनमेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आज मैं जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो अलाइनमेंट्स के मुतालिक नहीं है। वो ये है कि बाज़ औक़ात आप इन केस कोई वर्क कर रहे होते हैं, आपके पास बहुत सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है। और ये देखें, ये काफ़ी सारी लेयर्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ यूज़ हुई हैं, कुछ नहीं यूज़ हुई। अब मुझे पता नहीं कि कौन सी लेयर यूज़ हुई है, ठीक है, और कौन सी नहीं यूज़ हुई, ताकि मैं इनको डिलीट कर लूँ या इनको लॉक कर लूँ या कोई भी काम जो आप करना चाहें, ठीक है। अब यहाँ तो इसका एक मकसद ये है कि हर लेयर को मैं बारी बारी ऑन ऑफ़ करूँ, ठीक है। उसके लिए मुझे लेयर प्रॉपर्टी खोलनी पड़ेगी, मगर मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा तरीका हो, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट मेरे सामने हो और मैं लेयर्स के ऊपर वॉक करूँ। तो उसके लिए ऑटोकैड और ऑटोकैड सिविल 3D में एक बहुत अच्छी कमांड है लेयर वॉक के नाम से। तो मैं आपको दिखाता हूँ, LAW, ये लेयर वॉक, ठीक है। जैसे ही आप एक्टिव करेंगे, अब इस प्लान के ऊपर जितने भी लेयर्स में काम हुआ है, ठीक है, चाहे वो यूज़ हुई हैं चाहे वो यूज़ नहीं हुई, तो वो सारी की सारी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। अब ये पर्ज क्या है और रीस्टोर क्या है, ये इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, अभी ये सारी की सारी ये सिलेक्ट है। जैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ तो ज़ीरो लेयर पे जितना काम हुआ है वो ये वाला है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इन नंबर्स को, ये नंबर्स नहीं, ये लेयर्स के नाम है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इनको सेलेक्ट करता जाऊँगा ये एक्टिव होती जाएंगी जिस लेयर पे काम होगा। अब ये देखें, ये बाउंड्री है इसके नाम से, ये बिल्डिंग है, इसमें ये भी बिल्कुल फारिग है, ये भी फारिग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बिल्डिंग्स देखें, जैसे जैसे इस पर काम हुआ है, ठीक है, वो लेयर्स आपको बता रही हैं। अगर आपको भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो कि आपने अपनी ऑब्जेक्ट को फाइंड कर रहा हो कि किस लेयर पे काम हुआ है या क्या काम हुआ है, तो आप लेयर वॉक के थ्रू उस पर ईजीली एक्सेस कर सकते हैं। जबकि ज़ीरो लेयर पे काफ़ी सारी वर्किंग हुई है, ठीक है, तो वो मेरी ज़ीरो लेयर के ऊपर है, ठीक है। बाकी भी आप इसको वन बाय वन चेक कर सकते हैं। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट था वो यही था कि ऑब्जेक्ट आपके सामने होगा और आप वन बाय वन लेयर्स को सिलेक्ट करके आपको अपने ऑब्जेक्ट में पता चलेगा कि कौन सी लेयर कहाँ पे यूज़ हुई है, फिर अपने अकॉर्डिंग आप उसको काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अपनी दुआ मुझे याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़ और एक नई वीडियो तक गुड बाय।